हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस साइड योर होस्ट एंड दोस्त सी रोमिल जैन सर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों, आज का आप लोगों ने टाइटल देखा होगा वीडियो का, जिसके अंदर गिवन है कि सर ऐसा हम लोग क्या करें कि हम एवरेज से टॉपर बन जाएं अगले 7 दिनों के अंदर। बच्चों, आज वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको ऐसी कुछ हैबिट्स बताऊंगा कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो देखो, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि अगले 7 दिन में टॉपर बन जाओगे, बट अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो किया तो आप एटलीस्ट वो स्ट्रेटेजी जान पाओगे टॉपर कैसे पढ़ते हैं और टॉपर बनने के लिए हमको क्या करना होता है। अभी 7 दिन में कोई मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता कि नहीं यार, ये एक मैंने जड़ी बूटी दे दी और मैंने बच्चों को ऐसा कुछ घोट के पिला दिया कि इस वीडियो देखते ही बच्चों ने फॉलो किया और टॉपर बन गए। नहीं, लेकिन ना, आपको मैं आज वाले वीडियो में आपकी ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो आप हमेशा पढ़ते टाइम करते हो, और अगर आप वो मिस्टेक ना करो तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको 100% आपके बोर्ड के अंदर 95% प्लस चला जाएगा। और साथ में जो आप सीए के एग्जाम देने वाले हो या आईसीडब्ल्यू के एग्जाम देने वाले हो, वहां आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट से पास होंगे। बट मेरे को अच्छी तरह पता है, आज भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आधे बच्चे इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएंगे, आधे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे बट फॉलो नहीं करेंगे। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं, आप टॉपर नहीं बनना चाहते हो तो यहीं इस वीडियो को रोक दो। कोई जरूरत नहीं आगे वीडियो देखने की। वीडियो तभी देखना जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो करते जाओ। अब बच्चों, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मैं आपके सामने दो लोग बोलता हूं, एक तो है राम और एक है ये श्याम। एक तो राम और एक श्याम। राम ने भी अपनी पढ़ाई पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट की, श्याम ने भी अपनी पढ़ाई पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट की। राम भी वही ट्यूशन जाता था जहां पर श्याम जाता था। राम भी वही क्लासेस करता था सर से जो टीचर से श्याम पढ़ता था। राम भी रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, श्याम भी रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। राम दिन के 3 घंटे पढ़ता था और श्याम दिन के 7 घंटे पढ़ता था। बट एंड में जब रिजल्ट वाला दिन आया ना, तो पता लगा राम के तो आए 95% और श्याम के आए 75%। अब सब बच्चे ने बड़ा आश्चर्य किया कि यार, राम ने ऐसा क्या किया कि जो 3 घंटे पढ़ के भी वो 95% लेकर आया, और श्याम ने ऐसा क्या नहीं किया जो 7 घंटे पढ़ने के बाद भी उसके सिर्फ 75% आए। तो श्याम भी बड़ा परेशान हुआ कि मेरे में कहां चूक रह गई कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी 75% पे आके खड़ा हो गया, और राम दिन का 3 घंटे पढ़ा तो 95% ले आया। तो बच्चों, आप रीजन जानना चाहोगे ऐसा क्यों हुआ? और शायद आप लोग के माइंड में भी हमेशा ये चीज आती है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं बट रिजल्ट आता नहीं है। तो श्याम और बाकी सारे बच्चे गए राम के पास, जाकर पूछा कि राम, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे 95% आए? तुम दिन के 3 घंटे पढ़ते थे और मैं दिन के 7 घंटे पढ़ता था, उसके बावजूद मेरे सिर्फ 75% आए। तो राम ने शाम को ये बोला कि मैं आपके फेलियर्स के 3 कारण बताऊंगा आज, और वो 3 कारण आपके थे फेलियर के, और अगर तुमने वो ध्यान दिया होता तो आज तुम भी मेरे साथ खड़े होते। बट जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम के पास अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब राम से पूछा, बताओ क्या रीजन थे कि मेरे, शाम ने पूछा राम से कि क्या रीजन थे कि मेरे 20% कम बने और मैं इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी, तुमसे ज्यादा पढ़ने के बाद भी कम रिजल्ट लेकर आ पाया। तो शाम ने पता है राम को क्या बोला, और ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनोगे और उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ यार, हम भी वो गलती करते थे, और प्रॉमिस करके जाओ कि अब वो गलती आप नहीं करोगे। राम ने सबसे पहली बात बोली शाम को कि तुम पता है 7 घंटे पढ़ते तो थे, बट 7 घंटे पढ़ते पता है किसके लिए थे? घर वालों को दिखाने के लिए 7 घंटे पढ़ते थे। अफेक्टिवली तुम कभी भी 7 घंटे पढ़ के 7 घंटे का आउटपुट नहीं देते थे। तुम 7 घंटे टेबल पे बैठते तो थे, बट साथ में तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल फोन हुआ करता था, जिसको कभी कभार तुम हर 7 घंटे में, हर 5 मिनट में मोबाइल फोन लेते थे और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते थे, कभी कोई रील्स देखते रहते थे, कभी इंस्टाग्राम चालू करते थे, कभी व्हाट्सअप चलाते थे। तो आपका जो अफेक्टिव 7 घंटे आप पढ़ते थे ना, अब घर वालों को दिख रहा था कि 7 घंटे पढ़ते थे, बट वो 7 घंटे में जो तुम आउटपुट ला पाते थे ना, वो सिर्फ 1 घंटे का आउटपुट लेकर आ पाते थे। और राम ने ये बोला, जब मैं 3 घंटे पढ़ता था ना, तो 3 घंटे ऐसे होते थे कि मेरा जो मोबाइल है ना, वो मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था। मैं मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करके पढ़ता था। और जब मैंने ये सोचा था कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा,
भले वो मैं रात में पढूं या सुबह पढूं, बट वो 3 घंटे ऐसे थे जिसमें मैं आउटपुट पूरे 3 घंटे का लेकर आ पाता था। सबसे पहला रीजन बच्चों तुम्हारे फेलियर का, द मोस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट इज इन योर हैंड, जो शायद हमेशा तुम लोगों को डिस्टर्ब करता है। ये दिमाग में सेट कर लो और कोशिश करनी पड़ेगी आपको अगले 7 दिन तक। बिल्कुल ये दिमाग में सेट कर लो कि जब भी आप पढ़ाई करोगे, यू विल नॉट बी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर मोबाइल फोन। इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, यूट्यूब रील नहीं चलाओगे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जब हम रील देखते हैं ना, तो प्रैक्टिकली हम सोचते तो एक हम देखते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड की रील, बट वो 15-20 सेकंड की रील हमारा पूरे के पूरे दिन वेस्ट कर देती है। और एंड में दिन के बाद हमको फील होता है कि यार हमने ये क्या कर दिया। तो शाम ने राम को बोला कि हाँ यार ये बात तो सही है कि मैं जब भी पढ़ता था मेरे हाथ में मोबाइल रहता था, मैं आधा टाइम मोबाइल में वेस्ट कर देता था। अब शाम ने बोला ठीक है, तुमने मेरे को बोला, मैं तुमको 3 रीजन बताऊंगा कि तुम्हारे फेलियर के कारण क्या थे। तो राम ने पहला रीजन तो ये बताया। देखो, आप ये वीडियो देखकर ये जरूर सोच सकते हो कि सर ये तो हमारी कहानी है जो आप बता रहे हो, और हमको भी हमेशा फील होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप चाहो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ, बट वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आज ये प्रॉमिस करके जाना और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि सर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे और हम आपको टॉपर बन के दिखाएंगे। अब शाम ने वापस पूछा कि बता क्या दूसरा रीजन था जिस कारण मेरा रिजल्ट कम आया। तो राम ने ऐसा बोला कि तुम्हारी लर्निंग टेक्निक्स प्रॉपर नहीं थी। तुमको हमेशा ये चीज फील होती है ना कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, हम याद तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट एग्जाम में जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम एग्जाम में जाके बैठते हैं तो इतना नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए, और ऐसा लगता है एग्जाम नहीं, हम एग्जाम जब देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई राक्षस आ गया सामने हमारे, और हम सब कुछ भूल गए और इतना नर्वसनेस आ गया कि पसीना आने लग जाता है। तो शाम ने बोला हाँ मेरे साथ ऐसा भी होता था। तो राम ने क्या बोला कि तुम्हारा लर्निंग टेक्निक्स प्रॉपर नहीं है, तुमने जब भी लर्न किया कभी ध्यान से लर्न नहीं किया। अब लर्निंग टेक्निक्स कैसे इंप्रूव करना है मैं भी आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं इस पॉइंट को यहीं पे रोकता हूं। बट दूसरा रीजन ये था। अब शाम ने बोला कि मेरे को बताओ मेरा तीसरा रीजन क्या था फेलियर का, कि मेरा क्या रीजन था तीसरा कि मैं फेल हुआ। तो राम ने ऐसा बोला कि जो तीसरा रीजन था फेलियर का वो ये था आपका प्लानिंग। आप प्लानिंग तो बहुत करते थे, हमेशा रोज प्लान करते थे, रोज सुबह उठ के प्लान करते थे कि मेरे को क्या करना है, और रोज आप एक प्लानिंग बनाते थे। बट शाम होते होते फील होता था प्लानिंग कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई हमारी। आज सुबह उठ के हम लोग, आप इतना कंफ्यूज हो पढ़ने को लेकर के, आप सुबह उठ के रोज प्लान करते हो कि आज मेरे को अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 करने का है, आज मेरे को बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 करने का है। बट फिर क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने पूरे साल तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, पूरे साल आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अब क्या करते हो, तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो, तुम अलग अलग टीचर खंगालते हो। तो आप क्या करते हो, नोट्स तो एक्स टीचर के लेते हो, पढ़ते वाई टीचर से हो, और कंसेप्ट फॉलो करते हो जेड टीचर के। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। आप इतने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हो कि आपको यही नहीं पता पड़ता कि हमको करना कैसे। प्लानिंग करते हो आज चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उस चैप्टर नंबर नोट्स एक्स टीचर के ले लिए, यूट्यूब वीडियो वाई टीचर का देखा, कुछ आधा यहां से देखा आधा वहां से देखा, और एंड में पता चला शाम को आता है सब खिचड़ी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट करो, और अगर आपको उस टीचर पर प्रॉपर ट्रस्ट है, उस टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो टीचर जैसा कहता है फॉलो करो। शाम के साथ पता है कारण क्या था, शाम ने उसकी टीचर की बात कभी नहीं मानी। शाम हमेशा अपने आप में होशियार बनता था, उसको लगता था कि मैं जो करूंगा वो सही होगा। तो शाम ने हमेशा क्या किया, कुछ अलग टीचर के नोट्स देखे, अलग कोई टेस्ट सीरीज ले ली, कोई अलग वीडियो से पढ़ता था, उसको कुछ भी नहीं पता वो करता क्या था। तो मेन जो रीजन था ना जो राम ने बताया वो था कंफ्यूज, कि आप प्लानिंग भी जो करते थे ना कंफ्यूज फॉर्म में करते थे। अब सर ये तो आपने सारे रीजन बता दिए कि शाम को क्या गलतियां करी, बट द पॉइंट इज दैट सर हम भी अपने आप को ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं वो शाम की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो क्या करें कि हम ये गलती नहीं करें और बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे नंबर से पास हो। बच्चों आज का दिन है 11 फरवरी का दिन, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आज का दिन 10 फरवरी है, 11 भी नहीं है। और अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम चालू होने में अगले 10 से 11 दिन बाकी है। और मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जो बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अगर आज जो मैंने आपको बताया वो आपने फॉलो कर लिया, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई एवरेज बच्चा है
उसने अगर आज ढंग से मेरे गाइडेंस को फॉलो किया तो वो 100% अपने परसेंट को 5 से 7% को बढ़ा देगा। अब सर हमको क्या करना चाहिए कि हम और अच्छे से पढ़े और शाम वाली कैटेगरी में जाए, राम की कैटेगरी में आए। तो बच्चों सबसे पहली बात, आपकी एंग्जाइटी जो आपकी नर्वसनेस है उसको खत्म करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉल टेक्निक? देखो बच्चों, एक्टिव रिकॉल टेक्निक, और मैं आपको यहां पे एक बताऊंगा RQR। अब सर ये RQR क्या है और एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है? देखो, एक्टिव रिकॉल टेक्निक की जब मैं बात करता हूं, आप कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हो, जैसे आज मान लो एग्जांपल करो आपने कंपनी अकाउंट चैप्टर को पढ़ा, अब पूरा चैप्टर आपने जब ढंग से पढ़ लिया, अब ये सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हो सकता है आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक बिजनेस में लगा दो, या आप इको में लगा दो, या अकाउंट्स में लगाओ, या इंग्लिश में लगाओ। सबसे पहली जो बात है एक्टिव रिकॉल टेक्निक में, जब आप अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद चैप्टर की बुक बंद करो और अपने माइंड में कम से कम 20 से 25 मिनट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा फ्रेमवर्क रिकॉल करो उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट अपने मन में सोचना है। मेरी बात फिर सुनना, चैप्टर आपका अगर अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन हो गया, उसके बाद बुक बंद करो और अपने दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर के कंसेप्ट जीरो से लेके एंड तक एक बार ब्रशअप कर लो और दिमाग में सोचो सारे कंसेप्ट को कि सर ने ये बताया था कि एंट्री ये होती थी, इसके 4 फीचर में ये होता था, वहां पे पेड अप कैपिटल आता था। मैं कंपनी का एग्जांपल बता रहा हूं। तो पूरे चैप्टर को किताब बंद करके कम से कम 15 से 20 मिनट 2 बार अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं आज से जब 10 साल पहले पढ़ाने जाता था तो मेरे को बड़ा डर लगता था क्लास को फेस करने में। लगता था कि यार मैं पढ़ाऊंगा कैसे, क्या पता पढ़ाते पढ़ाते कुछ भूल गया तो, नर्वसनेस आ गई तो पता है वो नर्वसनेस कैसे खत्म करता था मैं? जब भी मैं क्लास में जाता था तो जो टॉपिक मेरे को पढ़ाने होते थे वो मैं पूरा ढंग से एक बार खुद पढ़ता भी था और उसके बाद मैं सारे कंसेप्ट को दिमाग में रिकॉल कर लेता था कि यार मेरे को ये चीज पढ़ानी है, और उस चीज को कम से कम 2 बार अपने दिमाग में मैं सोचता था कि ये सब चीजें मैं डिलीवर करूंगा। तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो आपने पढ़ा वो आपको कभी भूलोगे नहीं आप। नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो। अगला आता है सर RQR। RQR का मतलब होता है बच्चों, पहला होता है रिसोर्स, दूसरा होता है क्वेश्चंस और तीसरा होता है रिवीजन। अब रिसोर्स को लेके आप बहुत क्लियर रहो कि हमको कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। आपको जो टीचर मिला है वो भी आपका रिसोर्स हो सकता है, आपको जो बुक मिली है वो भी आपकी रिसोर्स हो सकती है, आपके पास जो खुद के नोट्स है वो भी आपका रिसोर्स हो सकता है। बट आप जहां टीचर क्या पढ़ रहे हो, उसने अगर आपको कोई नोट्स लिखवाए, उसने अगर आपको कोई रिकॉर्डेड कंटेंट दिया, या आपने जो भी चीज से आप पढ़ रहे हो, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स। और हमेशा रिसोर्स पे ट्रस्ट रखो। ऐसा नहीं जैसे कि एग्जाम आए एंड मोमेंट पे हमने अपने रिसोर्स को चेंज कर दिया, अभी ये रिसोर्स है अब हमने वो अगला रिसोर्स चेंज कर दिया, नहीं। अगर आप बार बार अपने रिसोर्स को चेंज करोगे ना तो पता है आपको पता ही नहीं पड़ेगा पढ़ना कैसे है हम लोगों को। जिस रिसोर्स पे आपने ट्रस्ट किया उसके अच्छे से क्वेश्चंस भरो। उसके जैसे आज मान लो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपने ग्रेवाल की बुक फॉलो करी। अब ग्रेवाल की बुक फॉलो करी तो ये इंश्योर करो कि वो रिसोर्स जो आपने ग्रेवाल की बुक फॉलो करी, उस ग्रेवाल के साथ अगर आप कोई और रिवीजन मटेरियल अपने साथ रख रहे हो तो उसके ग्रेवाल के और जो नया रिवीजन मटेरियल उसके सारे क्वेश्चंस ढंग से करो। और पढ़ते पढ़ते अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जब एग्जाम होगा तब अपने पास छुट्टियों का टाइम 3 से 4 दिन रहेगा और अपन हर चीज को रिवाइज नहीं कर सकते। तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में पढ़ाई करते करते टाइम आपको लगा मेरा 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन हो गया, तो मेक अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग योर शॉर्ट नोट्स। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, पता है नोट्स आप खुद बना सकते हो अपने। द बेस्ट नोट्स आर दोज नोट्स विच आर मेड बाय योरसेल्फ। आप मुझसे पूछते रहते हो, मेरे पास काफी और बच्चों के मैसेज, सर हमको बताओ हम नोट्स कहां से बनाएं, हम कैसे नोट्स कहां से प्लान करें। तो बच्चों पता है सबसे अच्छे नोट्स वो है जो आप खुद अपने हाथ से बनाते हो। आप कोई भी टीचर कोई दूसरे टॉपर बच्चे के नोट्स लो, वो कभी काम नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा वो क्या करना है। बेस्ट नोट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ।
हर चैप्टर में कुछ की पॉइंट है उसको मार्क कर लो, क्योंकि पता है अपने को स्टार्ट, जैसे मान लो आज मैंने बात किया, अज्यूम करो इशू ऑफ डिबेंचर एक चैप्टर है हमारे अकाउंट्स के अंदर। अब आपको पता है इशू ऑफ डिबेंचर में स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, बट उसमें की पॉइंट है कोलाट्रल वाला, उसमें की पॉइंट है कि रिडेम्पशन कैसे होगी एंट्री, तो उसके एक छोटे से नोट्स बना लो। वो की पॉइंट में से अगर क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो की पॉइंट में से आने की है, तो अगर वो की पॉइंट तुमको अच्छे से आता है और उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मेरे को रिवीजन करना कैसे। तो जब आप अपने रिसोर्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी टाइम ये प्लानिंग कर लो कि हमको रिवीजन कैसे करना है एग्जाम वाले दिन में। और अगर आपने वो प्लानिंग कर ली कि रिवीजन कैसे करना है, और इंश्योर दैट हर सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम देने जा रहे हो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, और 3 से 4 बार रिवीजन के साथ में आपको उसके प्रॉपर टेस्ट भी देने चाहिए। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आप अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर पाए हो। अभी मैं बच्चों को सबको एग्जांपल देता हूं, आपने देखा है सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जब जाता है, वी नो दैट तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, दे आर द बिगेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल द टाइम। लेकिन आप देखते हो ना जब मैच होता है उसके एक दिन पहले ये लोग भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। आज क्या जरूरत है तेंदुलकर को नेट प्रैक्टिस करने की, वो तो इतना परफेक्ट है। बट नहीं, जब मेन गेम में जाएगा ना उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस करके जाएगा। नेट प्रैक्टिस से उसको आइडिया हो जाएगा कि उस ग्राउंड का माहौल कैसा है, वो पिच पे बॉल किस तरह के आने वाली है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग टेस्ट देते ही नहीं हो। जितना टेस्ट लिखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना गलतियां पता लगेगी। अब होता क्या है, अपन एग्जाम में गए, अपन ने कभी एग्जाम दिया ही नहीं आज से पहले, या एग्जाम दिया तो सीरियसली दिया ही नहीं, और सीरियसली नहीं दिया तो होता क्या है, वहां जब एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, वहां तो आपको कोई होता ही नहीं है ना, आपका आपके जो पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, वहां तो बिल्कुल नए फेस होते हैं। तो द मेन थिंग इज दैट कि आप लोग जब एग्जाम दे रहे हो वो एग्जाम इतना सीरियसली दो, ये मान के दो कि ये बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं मैं। और अगर आपने ये मान के दिया कि वो बोर्ड का एग्जाम है, तो आप ये इंश्योर करना जो प्री बोर्ड एग्जाम को आपने बोर्ड माना, अगर आपने वो मान लिया तो ये 3 से 4 आप प्री बोर्ड नहीं, आप 3 से 4 बोर्ड एग्जाम फाइट कर रहे हो। और जब ये आप 3 से 4 बोर्ड एग्जाम फाइट करोगे ना, तो फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हर पेपर को इक्वल वेटेज देना जरूरी है बच्चों। आज जितना अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश भी है। अब हो सकता है अकाउंट्स के अंदर तो 100 में से 90 नंबर ले आओ, बट इंग्लिश में अगर 100 में से 60 नंबर लाए तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा आपका। तो जितना वेटेज आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो उतना वेटेज इस सब्जेक्ट को भी दो। ठीक है, पूरे साल आप लोग इंग्लिश कम पढ़ते हो, बट एग्जाम के टाइम में तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ो। रिसोर्सेज को रिसर्च जब करो तो अपने लेवल पे भी हैबिट डालो रिसोर्स करने के। अब आपको हर टीचर स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। और मैं अज्यूम करता हूं, देखो आज वाला वीडियो भी अगर आपने अच्छे से देखा हो, तो अगर आप आज जो मैंने आपको वीडियो में टेक्निक बताई अगर आप उसको ध्यान रखोगे और 7 दिन तक कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि कोई भी आदत, एक ह्यूमन बीइंग, एक साइंस कहती है कि अगर कोई भी आदत को हमको अडॉप्ट करना हो तो आदत को अडॉप्ट करने में 21 दिन लगते हैं। आपको तो मैं सिर्फ 7 दिन बोल रहा हूँ, 7 दिन फॉलो करो, 8वें दिन अपने आप आपको अपने आप से होगा कि यार ये सब मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स और रील देखने हैं। और एक जुनून बना लो कि हमको 12th बोर्ड के अंदर 95% प्लस जाना है, फाउंडेशन पहले शॉर्ट में क्लियर। एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं उस लाइन को कहकर अपना वीडियो एंड करूंगा। देखो, एक दिन में तो ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट नहीं आ सकता, बट अगर हम लोग रोज 1% इंप्रूव होने का सोचें, अगर रोज आप 1% इंप्रूव हो गए तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंदर, पता है आपको कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब अगर रोज आप 1% इंप्रूवमेंट होते हो तो पता है साल एंड होते होते यू विल बी गेट इंप्रूव बाय 3800%, 3800%, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। एक दिन में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। आप सोचो मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ लूं और मैं टॉपर बन जाऊं, कभी नहीं होगा। एक दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ना है, 10 दिन तक एक एक घंटा पढ़ना है। A single percent improvement every day will change you 3800% at the end of the year। क्योंकि 1% रोज इंप्रूवमेंट मतलब 3800% साल के एंड का इंप्रूवमेंट होता है। बट यही सोचो, अगर 1% रोज ऊपर बढ़ोगे तो 3800% ऊपर बढ़ जाओगे, बट अगर 1% रोज नीचे गिर गए तो 3800% नीचे गिर जाओगे। तो बच्चों, विद दिस आई वुड एंड माई दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूं हर जिस बच्चे ने वीडियो देखा वो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और मैं ये
आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, और डिस्क्रिप्शन वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या आप मेरे को कमिट करोगे कि सर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और विल मेक यू प्राउड, विल मेक आवर पेरेंट्स प्राउड एंड लेटर विल मेक आवर कंट्री प्राउड। और ये ध्यान रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, सबसे अच्छा तुमको लगेगा। आपके टीचर्स पेरेंट्स सेकंड होंगे, द मोस्ट स्माइलिंग फेस विल बी योर। और अगर रिजल्ट खराब भी आएगा ना, तो सबसे खराब भी आपको लगेगा। टीचर्स और पेरेंट्स सेकंड होंगे, सबसे खराब मायूस आप होंगे। तो ऐसी नौबत मत आने दो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। विद दिस आई वुड लाइक टू लीव दिस वीडियो एंड होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छे से पास करो। थैंक यू बच्चों।